देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी बुक में भी सेकंड ही है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 2.1 में थे, उसमें हमने क्या पढ़ा, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके जीरोज कैसे निकालोगे, और उसके बाद उसके कोफिशिएंट और जो आपके दो जीरोज होंगे उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, वो देखो ये वाला होता है। और हमने ये वेरिफिकेशन करनी भी सीखी है भाई, तो कई बार बता ली, याद होगी क्वेश्चन देखो भाई। तो लास्ट टाइम में मैंने जो है ना आपको पहले का जो 7वां पार्ट है वो करवा दिया भाई। अब तुम पढ़ो फर्स्ट का 8th पार्ट भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका 8th पार्ट भाई। इसमें जो आपका पोलिनोमियल है वो दिया हुआ भाई, जी एक्स इक्वल टू मेरा ए इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू ए स्क्र प्लस 1 है भाई, माइनस एक्स इंटू कौन है मेरा ए स्क्र प्लस 1, ये लिखा हुआ भाई। इसमें जो है ना थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट शुरुआत में करनी पड़ेगी, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसमें तीन चीजें होती हैं, एक तो एक्स स्क्वायर, एक एक्स और एक कांस्टेंट। और इसमें वो जो मिक्स कर रखे हैं थोड़ा सा अलग अलग कर लो, उसके लिए आपको जो है ना ये अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। करने के बाद अंदर मल्टीप्लाई, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये एक्स करो अंदर मल्टीप्लाई, चाहे एक्स मत करो अंदर मल्टीप्लाई, एक्स जो है ना उसको वैसे ही रहने दो, इनटू में कौन ए स्क्वायर प्लस 1। और हमारी जो आदत है ना वो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स की टर्म लिखने की हो है, तो पहले एक्स की टर्म लिख दो, बाद में कांस्टेंट, यानी ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में कौन ए लिखा हुआ है। तो ये मेरा कौन भाई कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। सबसे पहले हमने इसके जीरोज बताने हैं और उसके बाद वो वेरिफिकेशन भी करनी है। तो पहले इसके जीरोज निकालो भाई, तो 4 जीरोज, तो क्या करोगे, पुट करोगे जी एक्स इक्वल टू 0 करोगे, करने इक्वल टू 0 पुट, तो ये आपका बनेगा भाई ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए इक्वल टू कौन है 0। उसके बाद इसको सोल्व करोगे, पर ये सोल्व अपने आप ही हो रही है। अगर आप ये x अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो करो x अंदर मल्टीप्लाई, तो मेरा बनेगा ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर, जब माइनस एक्स तुम यहां करोगे तो माइनस एक्स बनेगा प्लस ए इक्वल टू कौन 0। उसके बाद क्या करना होता है, जो पहली दो टर्म है ना यहाँ से जो आपको साफ साफ नजर आता हो आप वही कॉमन लोगे। यहाँ तो साफ साफ कौन कॉमन आओ भाई, देखो ए एक्स आओ कॉमन, तो ए एक्स मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ तो खाली एक्स बच जाएगा, क्यों ए तो कॉमन आ लिया। ए एक्स लो कॉमन, जब तुम ए एक्स लोगे एक्स 12 लिया, ए स्क्वायर है, एक ए 12 लिया तो एक ए बचेगा। उसके बाद यहां से आपकी मन मर्जी नहीं होगी, यहां से तो ऐसी चीज बाहर लो कि सेम टू सेम या ब्रैकेट बचे। देखो सेम ब्रैकेट ये तो है, पर साइन उल्टे हैं, एक्स माइनस का या एक्स प्लस का, या प्लस का ए या माइनस का ए, तो आप यहाँ तक माइनस कॉमन लोगे, और माइनस कॉमन का मतलब है -1 कॉमन लिया। अब इसके साइन उल्टे हो जाएंगे, और जो माइनस एक्स है वो प्लस एक्स हो गया, जो प्लस ए है वो माइनस ए हो गया, और इक्वल टू कौन 0 है मेरा। अब क्या करना हुआ है, इनको तो इकट्ठा लिखोगे और दोनों ब्रैकेटा मत है एक लिखनी होगा, लिखना हुआ एक बार, तो ये होगा आपका ए एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू कौन 0 है।
अब एक बार तो रखोगे इसको इक्वल टू 0 और एक बार इसको रखोगे, यानी आपका बनेगा भाई ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस ए इक्वल टू 0। यहाँ से x निकालो, 1 को ले जाओ उस साइड, तो ए एक्स इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू कौन होगा मेरा 1/a। यहाँ से x मेरा कौन होगा, ले जाओ a को उस साइड, यहाँ से x होगा a। तो जो x की दो वैल्यू आई है ना वो इसके जीरोज कहलाओगे। इसके जीरोज कौन कौन होंगे 1/a और एक खाली a बनेगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये वेरिफिकेशन और करनी है भाई। चलो कर ले वेरीफाई। ये चीज क्या वेरीफाई करना हमने कि सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज भाई करना सम एक बार 1/a प्लस a, 1/a प्लस a, तो a इंटू a स्क्वायर प्लस 1/a आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a। और वो जो है ना इक्वल टू यू आना चाहिए, और तुम ये लिख दोगे बस, ये आया मिलेगा तुमने, चेक कर लो। कौन होता कोफिशिएंट ऑफ x, कौन है भाई x का कोफिशिएंट, यहाँ से देखो a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a तो वही हो, और ये माइनस मेरी प्लस ये माइनस बना देगी, मिलेगा अपने वो चीज। तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कौन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भाई करने के बाद प्रोडक्ट, तो a से a कट गया तो खाली 1 आ गई, खाली कौन आ गई 1, और वो इक्वल टू ये मिलेगा अपने कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट मेरा a है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो भी a, तो a अपॉन a कटकर कौन आ गया देखो 1। तो आगे से फिर तुमने करनी है चीज, तो मैं खाली ये जो ना जीरो जीरो निकाल दूंगा मैं, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कौन भाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वही आ गया देखो। तो कुछ खास है नहीं भाई इन क्वेश्चंस में, जो है ना आप जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करोगे अपने आप ही फैक्टर बन जाएंगे। ये और भी आसान है, बल्कि इनमें आपने सोचना भी नहीं। और देखो भाई, तो आगे से ये वेरिफिकेशन तुम कर लेना अपनी, तो मैं खाली जो है ना जीरोज निकाल दूंगा भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर, ये था मेरा फर्स्ट का 8th, अब तुम पढ़ो फर्स्ट का 9th भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका 9th है मेरा भाई। इसमें जो HS है ना, HS मेरे को दिया हुआ भाई 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2√2 s प्लस √2 है भाई। एक तो आपने इसके जीरोज बतानी है, और साथ में जो है ना आपने ये वेरिफिकेशन भी करनी है। पहले बात तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसमें हमेशा आप x स्क्वायर की टर्म अलग, x की टर्म अलग और कांस्टेंट अलग रखोगे, वो अपने आप ही है। अब आपने इसके जीरोज बताने हैं ना, तो सबसे पहले क्या करोगे, तो फोर जीरोज भाई, तो पुट करोगे, पुट HS इक्वल टू 0 भाई, करना पुट, यानी आप 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2√2s प्लस √2 इक्वल टू कौन 0। अब इसमें फैक्टर बने बनाए मिला करें, वैसे आपको जो है ना ये अंदर मल्टीप्लाई करनी है। जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे अपने आप ही फैक्टर बन जाएंगे। करना अंदर मल्टीप्लाई, तो आपका बनेगा 2s स्क्वायर,
ये एस की यहाँ करो मल्टीप्लाई, तो ये माइनस एस हो जाएगा भाई। क्या होगा? माइनस एस। जब तुम एस की करोगे यहाँ पूरा अंत या माइनस होगी, यानी माइनस 2√2s होगा, माइनस 2√2s प्लस में कौन √2 इक्वल टू 0। अब जो पहली दो टर्म है वहां से जो आपको साफ साफ लगा वो कॉमन लो। देखो s है कॉमन, अंदर कौन बचेगा? 2s माइनस 1, अंदर होगा 2s माइनस 1। अब यहाँ तक ऐसी चीज बाहर लोगे कि सेम टू सेम ब्रैकेट बचे, तो उसके लिए आपको √2 लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ 2s बचेगा। और ये प्लस का 2s ये माइनस का है, तो √2 नहीं माइनस का √2 कॉमन लोगे, माइनस का √2, तो अंदर कौन बचेगा? माइनस √2 आ गया कॉमन, तो ये 2s बचेगा। अब हमने माइनस कॉमन लिए तो प्लस है तो माइनस, ये √2 मेरा बाहर आ ही लिया, तो यहाँ पर फिर 1 बचेगा, इक्वल टू कौन? 0। अब क्या करना हुआ है? दोनों ब्रैकेट मत एक और इनको लिखोगे इकट्ठा भाई, तो ये आपका बनेगा s माइनस √2 और 2s माइनस 1 इक्वल टू कौन? 0 भाई। अब क्या करना है? एक बार तो लिखोगे इसको इक्वल टू 0, एक बार लिखोगे इसको इक्वल टू 0, तो s माइनस √2 इक्वल टू 0, और एक बार लिखोगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा s कौन होगा? यहाँ से मेरा s बनेगा √2, यहाँ से s निकालो, पहले 1 को ले जाओ उस साइड, तो यहाँ से s बनेगा आपका 1/2। तो यही हमने, ये मेरे कौन कहलाओगे? फिर जीरोज कहलाओगे। अब बाकी जो वेरिफिकेशन है वो तुम कर लियो, कि पहले ये सम निकालोगे, और ये सम कौन होगा? √2 प्लस 1/2, वो होगा 2√2, एलसीएम लोगे तो वो बनेगा 2√2 प्लस 1 डिवाइड में कौन? 2, और लिखन है सम ऑफ द जीरोज, ये हो गया सम, और इक्वल टू ये लिख दियो। उसके बाद जब करोगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कौन होगी? √2/2, √2/2 लिखन है और यह लिख दियो, वो तुम्हारा काम। एक और देखो लास्ट में, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10th पढ़ोगे, इसका 10th पार्ट, फर्स्ट का ही 10th। इसमें जो पोलिनोमियल है वो v में लिखा हुआ भाई, fv इक्वल टू v² प्लस 4√3v माइनस में 15 है भाई। एक तो आपने इसके जीरोज बताने हैं और साथ में वो वेरिफिकेशन भी करनी है, तो पहले इसके जीरोज निकालो, वो तुमने करनी है फिर वेरिफिकेशन। तो 4 जीरोज भाई, तो पुट करोगे fv इक्वल टू कौन है? 0 करोगे, पुट करना 0 पुट, तो ये आपका बनेगा भाई v² प्लस 4√3v माइनस का 15 इक्वल टू कौन है? 0। अब इसको सोल्व करोगे फैक्टर मेथड दें, क्या रूल होता है भाई? जो v² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है ना उनके आपस में करोगे मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू 1, तो आपकी 15 ही आ गई। अब जो 15 है ना उसके 2 हिस्से करोगे, और उन 2 हिस्सा मतलब वो हिस्सा काम का होगा जिसको जोड़ने पे या माइनस करने पर जो v का कोफिशिएंट आता हो, करना 2 हिस्से। एक तो होगा 15 इंटू 1, एक होगा मेरा 5 इंटू 3 बनेगा, और तो कोई बनना नहीं, और तो कोई भी नहीं बनना भाई। पर जब v का जो कोफिशिएंट है ना उसमें रूट हो, तो थोड़ा सा आपको सोच के बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो जो बात है ना इन तो नहीं बनेगी, क्योंकि जोड़ने एक बार 15 प्लस 1 16, 15 माइनस 1 14, देखो नहीं आए, आवे कौन? 5 और 3 8,
5 में से 3 गया 2, नहीं आया भाई। तो जब v का कोफिशिएंट में रूट हो ना, थोड़ा सा सोच के देखो क्या बनाओ कि उनको जोड़ने पे या माइनस करने पे कोफिशिएंट आ जाए, यानी आपको √3 लेना पड़ेगा। यानी आपको जो फैक्टर आप बनाओ ना, दोनों के साथ √3 लेना पड़ेगा। देखो ये बनाना पड़ेगा इसमें भाई, 5√3 इंटू में √3 बनेगा भाई, 5√3 इंटू में कौन √3, 15 ही होगा। क्यों? √3 इंटू में √3 3 और 3 पंजे 15। पर अब तो 4√3 चाहिए, तो माइनस करने पे बनेगा, जो प्लस का लोगे और यो माइनस को, 5 में तो 1 गया 4। अब साथ में v है तो तुम भी साथ में के लिख दोगे v, यानी इसकी जगह यो आ जाएगा, लिखो भी तो भाई। तो ये आपका बनेगा v² प्लस 5√3v माइनस √3v माइनस का 15 इक्वल टू 0। यहाँ से जो आपको साफ साफ लगा वो कॉमन लो। देखो साफ साफ कौन कॉमन है, शायद v है कॉमन। अंदर बचेगा v प्लस 5√3v, 5√3v भाई, अरे v तो कॉमन ही ले लिया, v तो कॉमन ही ले लिया मैंने, माइनस। अभी यहाँ तक आपकी मन मर्जी नहीं होगी, यहाँ तक ऐसी चीज बाहर लोगे कि सेम टू सेम यहाँ ब्रैकेट बचे। एक तो माइनस ही कॉमन लेनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि दोनों प्लस के हैं। और एक v लोगे, v नहीं √3, क्योंकि यहाँ पर खाली v बचाना, तो √3 लोगे तो माइनस का √3। अंदर क्या बचेगा भाई? यहाँ बचेगा v, माइनस मैंने कॉमन ले ली तो प्लस। अब इसमें तो √3 कॉमन लिया है, √3 कॉमन का क्या मतलब है? √3 कॉमन मतलब है √3 तो आपने कर दिया डिवाइड। तो जब आप 15 को √3 तक करोगे डिवाइड तो कौन बचेगा? देखो जो 15 है ना, इसको मैं लिख सकूं 5 गुना 3 अपोन में कौन √3। अब जो ऊपर वाला 3 है ना, इसको मैं लिख सकूं √3 इंटू में √3 डिवाइड में कौन है मेरा √3। इससे यो कैंसिल, तो 5√3 बचेगा। जब आप 15 मत हैं √3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 5√3। तो अंदर मेरा बचेगा भाई 5√3 इक्वल टू कौन है 0। अब क्या करना हो, दोनों ब्रैकेट में एक, इनको लिखोगे इकट्ठा। तो ये आपका बनेगा भाई v माइनस √3, एक होगा v प्लस 5√3 इक्वल टू 0। अब एक बार ये 0 लिखोगे, एक बार ये 0 लिखोगे। एक बार तो v माइनस √3 इक्वल टू 0, एक बार v प्लस 5√3 इक्वल टू 0। यहाँ से v कौन आया? यहाँ से v आया मेरा √3, और यहाँ से v कौन होगा भाई? माइनस का 5√3। ये होंगे वो जीरोज। बाकी वेरिफिकेशन आपने करनी है। चलो तुमने आज यहाँ तक करनी है भाई, बाकी फिर कल करेंगे।